हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआर प्रोसेसिंग की। दोस्तों, कब तक आपका रिफंड आने वाला है? रिफंड पर एक बड़ा अपडेट आया है। आईटी डिपार्टमेंट ने एक रिप्लाई दिया। दोस्तों, रिफंड आने में देरी क्यों हो रही है? आईटीआर प्रोसेसिंग हुई फास्ट। दोस्तों, हम इस वीडियो में कई चीज़ों पे बात करेंगे कि आपका जो आईटीआर का रिफंड है वो कब आने वाला है, रिफंड आने में अभी तक देरी क्यों हो रही है, और अभी जो आईटीआर की प्रोसेसिंग हुई है वो फास्ट होने लगी है। तो मैं यहाँ पर सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ जो फिल किया हुआ है 12 जुलाई 2025 को। 12 जुलाई 2025 को दोस्तों रिटर्न वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल और पेन नंबर है, मैंने उसको हाइड किया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्रोसेसिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई है। केवल दोस्तों रिटर्न फाइल हुआ है और वेरीफाई हुआ है। 12 जुलाई से अभी तक दोस्तों 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग में देरी क्यों हो रही है, क्यों रिफंड नहीं आ रहा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक यहाँ पर एक डाटा देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये डाटा है 8 नवंबर 2025 का डाटा है। टोटल जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर हैं वो इतने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाई 2025 से, नंबर ऑफ रिटर्न फील्ड 2025-26, और नंबर ऑफ वेरीफाइड जो आईटीआरस प्रोसेस्ड ये 2025। यहाँ पर देखिए इतने सारे ये रिफंड, ये आईटीआर फिल हुए हैं 8,07,55,789, और जिनमें से दोस्तों अभी तक आईटीआर जो प्रोसेसिंग हुई है 6,79,11,815। और यहाँ पर देखिए रिटर्न वेरीफाइड जिनमें से जो फाइल हुए 8,07,55,789 में से 7,75,39,652 ये रिटर्न दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हुए हैं। बाकी जो रिटर्न है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। ये 8 नवंबर तक का डाटा है दोस्तों। ये डाटा डेली बढ़ता है, जो वेरीफाई का है और फील्ड डाटा है, और प्रोसेसिंग जो डाटा है डेली बढ़ता है। जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, जितने भी आईटीआर फाइल होते हैं, वो डाटा यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो ये दोस्तों डाटा है 8 नवंबर का। कुछ डाटा मैं आपको और बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये डाटा चल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 4 नवंबर का डाटा है। 4 नवंबर में टोटल जो रिटर्न फाइल हुए थे 8,03,68,553, और यहाँ पर जो प्रोसेस हुए 6,74,74,60,021। ये डाटा दोस्तों मैंने आपको एक जगह भी रखा हुआ है, एक्सेल शीट में रखा हुआ है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये 4 नवंबर का डाटा है, तो आप 4 नवंबर और 8 नवंबर का डाटा देख सकते हैं। एक डाटा और दिखा देता हूं दोस्तों मैं आपको। दोस्तों, ये देखिए 6 नवंबर का डाटा है। यहाँ पर देखिए 8,05,57,329 ने रिटर्न फाइल किया है, जिसमें से प्रोसेस हुआ है 6,78,09,948, मतलब 9,948 ये दोस्तों प्रोसेस हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ जहां मैंने एक व्यवस्थित तरीके से ये डाटा रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये डाटा मैंने यहाँ पर 1 नवंबर से डाटा लिया हुआ है। 1 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025 और 8 नवंबर 2025 का डाटा है। ये यहाँ पर दोस्तों 8 दिन का डाटा लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पर डे जो प्रोसेस हुए हैं वो ये डाटा है। यहाँ पर कितने प्रोसेस हो रहे हैं कि 1 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो प्रोसेस में लिए थे 60,347 जो फॉर्म है उनको प्रोसेस में लिया था। सबसे ज्यादा जो प्रोसेस में लिए हैं 6 नवंबर 2025 को 3,10,230 कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए थे उनका प्रोसेस में लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 नवंबर को मात्र 896 प्रोसेस में लिए हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक बार तेजी से प्रोसेस में लिए, और यहाँ पर जो 8 नवंबर है उसमें बहुत ही स्लो, मतलब ना के बराबर 896 फॉर्म को प्रोसेस में लिया। तो दोस्तों, रिफंड आने में ये देरी क्यों हो रही है कि यहाँ पर देखिए आप, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। रिफंड आने में जो देरी हो रही है, एक तो दोस्तों जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं उनसे, जिन्होंने बहुत गलत फाइल किया है उनसे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी मांगी जा रही है। तो एक रीजन ये हो गया है। दूसरा जो रीजन है दोस्तों, रिफंड डिडक्शन।
जो रिफंड में जो डिडक्शन हुआ है या तो कम या ज़्यादा हुआ है, और इसमें कई केस ऐसे भी आए हैं कि जो रिफंड है, आपका मान लिया कि 50,000 रिफंड बन रहा है, आपको 35,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, किस हिसाब से ये इनकम टैक्स यहाँ पर दोस्तों उसको कैलकुलेट कर रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। तीसरा जो मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है दोस्तों कि इनकम टैक्स जो सीपीसी बेंगलुरु है, उसकी जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर बोलेंगे, सॉफ्टवेयर है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है, क्योंकि उस उधर भी फॉर्म फिल करना भी काफ़ी लेट हुआ था, और इधर है फॉर्म 16 सितंबर लास्ट डेट रखी थी, 16 सितंबर तक फॉर्म भरे गए, और उसके बाद अभी जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, अच्छे से ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए रिफंड आने में ज़्यादा देरी हो रही है। 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं। चौथा जो रीज़न है दोस्तों कि रिफंड किसी का अगर 50 के है, 50 के से ज़्यादा है, मतलब 50,000 से ज़्यादा है, तो जो सीपीसी बेंगलोर है, वो लोकल डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके ऊपर कोई बकाया तो नहीं है, डिमांड तो नहीं है, या कोई यहाँ उसके ऊपर में कोई पिछला टीडीएस तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद ही दोस्तों आगे की प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रिफंड जो है वो आने में काफ़ी देरी हुई हो रही है, और हो सकता है दोस्तों इस मंथ में ज़्यादातर का प्रोसेस हो जाए, मतलब 95-98% तक ये प्रोसेस हो सकता है। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। रिफंड सबका आने वाला है, और रिफंड जो आएगा वो हो सकता है इसी मंथ नवंबर मंथ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।